डियर टीम, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी सेल्स एक्टिविटीज़ को डे टू डे एक्टिविटीज़ को सीआरएम में कैसे कंप्लीट करें और उनको कैसे डालना है। डे टू डे एक्टिविटीज़ डालने का मतलब हो गया सीआरएम में कि आप अपने बेसिकली टास्क को अरेंज करें और उसको टास्क को टाइमली कंप्लीट करें। जैसे मैं अपने पर्सनल टास्क अभी तक गूगल कैलेंडर पे करते आया हूँ, तो मैं गूगल कैलेंडर पे अपने टास्क असाइन कर लेता हूँ। मेरे को इस दिन ये टास्क करना है, इस दिन ये टास्क करना है, और उसको प्रायोरिटी हाई मीडियम लो करके कर देता हूँ। सेम सिमिलरली आपको ये भी सीआरएम भी फैसिलिटी देता है कि आप अपने टास्क को अरेंज कर सकें। उस टास्क को अरेंज करने के लिए, उस टास्क को मैनेज करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेन्यू पे जाना है। मेन्यू पे जाने के बाद आप इंक्वायरी में दूसरा ऑप्शन देखेंगे, सेल्स एक्टिविटी एक्शन प्लान। जो ये सेल्स एक्टिविटी एक्शन प्लान है, इसी पे आप जो भी चेंजेस करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ का, वो सारा का सारा आपके सुपीरियर्स को शो करता रहेगा, राइट। तो अभी मैं जाता हूँ सेल्स एक्टिविटी एक्शन प्लान में। एक्शन प्लान में जाने के बाद देखता हूँ कि मेरी 5 एक्टिविटीज़ पेंडिंग हैं। आज की एक एक्टिविटी है, फ्यूचर की एक एक्टिविटी है। ये मैंने पेंडिंग में इसलिए छोड़ रखी है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, समझा सकूँ कि किस तरीके से करते हैं। और इनकी जो डेट है वो बैक डेट में करके मैंने डेटा सेव कर दिया था। बाकी करंट में कैसे होगा वो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं 5 एक्टिविटीज़ जब करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बारी खोल के देख लेते हैं फ्यूचर में जो एक्टिविटी मेरी पेंडिंग है। फ्यूचर के लिए एक्टिविटी जो असाइन है वो मेरी 12/5 के लिए असाइन है, पीडब्ल्यूडी हॉस्पिटल की। इसमें मेरे को कोई काम करना रहेगा। क्या काम करना है? मैंने फॉलोअप कॉल करनी है टुडे में। आज मेरे को एक फॉलोअप कॉल करनी है अजय इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में। इसकी भी एक्टिविटी मेरे को आज कंप्लीट करनी है। और पेंडिंग में मेरी जो 5 एक्टिविटी दिख रही है, डिस्कशन विद बॉस, कॉल फॉर मीटिंग, सेंड कोड, सेंड रिवाइज कोड, ये मेरे को काम कंप्लीट करने हैं अभी के अभी, क्योंकि ये पेंडिंग वाली मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये जो पेंडिंग है ये रेड अलर्ट जाता रहता है आपके एडमिन पैनल पे, राइट। तो पेंडिंग मत छोड़िए, आप जिस दिन की एक्टिविटी हो उसी दिन कंप्लीट करिए। सो दैट मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ पेंडिंग से, इसको हटा के, और टुडे या फ्यूचर में, या फिर एक्टिविटी को क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ गेल एनसीआर की एक्टिविटी है मेरी, डिस्कशन विद बॉस। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद बॉस एंड आई हैव टू सेंड द कोटेशन। सो मैं इसको एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ। एडिट बटन पे क्लिक करने के साथ ही में, अगर आपको नहीं याद है कि कौन सी इंक्वायरी, तो आप ट्रांजेक्शन नंबर पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। जैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी इंक्वायरी है, या आप भूल गए हो, बहुत सारी इंक्वायरीज हो जाएंगी एक टाइम पे आपके पास में। इंक्वायरी नंबर पे क्लिक किया, आपको दिख गया कि ये इस दिन की इंक्वायरी, आपने इस दिन ये काम यहाँ पे इस एक्टिविटी में किया हुआ है, राइट। इंक्वायरी रिसीव्ड इनबाउंड यूपीएस एंड ईएमसी चार्जर की इंक्वायरी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लिक ऑन दिस बटन, एंड नाउ आई विल एक्शन टेकन। आपको दो ही चीज़ें चेंज करनी है, एक करनी है एक्शन टेकन डिटेल, एंड दूसरी चीज़ जो चेंज करनी है वो करनी है नेक्स्ट एक्शन टू बी टेकन, नेक्स्ट एक्शन टू बी टेकन। और डोंट वरी भाई, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी शो नहीं हो रही जिससे हमारी क्लाइंट की डिटेल आपको यूट्यूब पे मिल जाए। सो इस चीज़ों का मैंने काफ़ी ख्याल रखा हुआ है कि कोई भी हमारी क्लाइंट की डिटेल यूट्यूब पे ना पहुँचे। सो इसीलिए मैं पर्सन कॉन्टेक्टेड भी सेलेक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं एक्शन टेकन डिटेल सेलेक्ट करूंगा एंड नेक्स्ट एक्शन टू बी टेकन करूंगा। जैसे अगर पर्सन कॉन्टेक्टेड में अगर कुछ सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास जैसे यहाँ पे रूही का नाम आ रहा है, वैसे यहाँ पे जो भी पर्सन होगा जिसको मैंने कॉन्टेक्ट किया हुआ है उसका नाम मेरे को यहाँ पे शो कर जाएगा, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि वो शो करे, आप फ़ोन से कॉल करो तो कर लो, नहीं तो अलग। सो सेम काम के लिए वीडियो में एक फ़ोन के लिए अलग बनाऊंगा कि फ़ोन पे भी आप अपनी सेल्स एक्टिविटी प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अभी एक्शन टेकन में मैं लिख लेता हूँ कि बॉस के साथ डिस्कशन हो गया है, ठीक है। डिस्कस्ड विद बॉस ऑलरेडी। कब मैंने डिस्कस किया था? मैंने डिस्कस किया था, सपोज दैट मैंने फ्राइडे, कल की डेट में डिस्कस किया था। ही सेड ओके, गो अहेड एंड कोट हिम, है ना। बॉस ने बोला कि कोट कर दो भाई। चलो भाई मैं कोट कर देता हूँ, एंड नेक्स्ट इसको मैं सस्पेक्ट ही रहने देता हूँ। सस्पेक्ट से चलो मैं कर देता हूँ, इट इज़ नाउ अ वार्म इंक्वायरी बिकॉज इट विल टेक टाइम, राइट। नेक्स्ट एक्शन टू बी टेकन में जो काम आपको अगला करना है, मेरे को कोड भेजना है, तो मैं कर लेता हूँ कोड। कब भेजना है मेरे को कोड? मैं कल का डालता हूँ डेट, मेरे को कल भेजना है कोड, राइट। अब मैं इसको प्रायोरिटी दे देता हूँ वेरी हाई, ओह सॉरी, प्रायोरिटी दे देता हूँ हाई, ऑलरेडी है मेरी यहाँ पे, एंड आई विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन। मैंने जैसे ही सबमिट किया, रिकॉर्डेड अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज आया, ओके आया। तो अब आप देखोगे पेंडिंग से 4 हो गया, फ्यूचर में 2 हो गया। नेक्स्ट इंक्वायरी पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करना है, मेरे को देखना है कि एग्जिट है, कॉल फॉर मीटिंग। तो सेम मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है मीटिंग करनी है ना। कॉल फॉर मीटिंग डन हो गया, कॉल फॉर मीटिंग डन हो गया। कब किया मैंने? मैंने किया था
ये काम भी मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, बट आपके लिए मैंने बैकडेट में किया था। तो ये काम भी मैं डाल देता हूँ 8 तारीख या 7 तारीख, मैंने सपोज दैट 7 तारीख को मैंने ये काम कर लिया है, डन। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे से भाई रिवाइज कोटेशन भेज दो। मैं रिवाइज कोटेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। कब भेजूंगा मैं इसको, रिवाइज कोटेशन को मैं इनको एग्जिट टेक को भेजूंगा बुधवार में, क्योंकि ये इतने अभी बोल रहे हैं कि अभी डिसीजन बनाएंगे, टाइम लेंगे। सो मेरे पास भी टाइम है, तो मैं इसको बुधवार में प्लान करता हूँ। अभी मेरे को भी इतनी जल्दी नहीं है, मैंने बुधवार के लिए इसका प्लान कर लिया, ओके किया। नेक्स्ट पेंडिंग में 4 आ गए। अगला है क्लियर पैक ऑटोमेशन। तो क्लियर पैक ऑटोमेशन में भी ऐसा कोई खास नहीं है, मेरे को कॉल फॉर मीटिंग करना था, मैंने कॉल फॉर मीटिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना। यहाँ पे कोल्ड कॉल भी कर चुका हूँ, तो इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है। आज की डेट की कर लेता हूँ, सपोज दैट आज की या नहीं ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं 5 तारीख में, 5 की कर लेता हूँ। सो अगला आ जाता है अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है क्योंकि मेरे को पता है अब इसको ना फॉलो अप ही करना है। मेरे को फॉलो अप कब करना है, फॉलो अप काफ़ी लंबे टाइम बाद करना है। मैं डाल लेता हूँ इसका, मेरे को 1 जून में फॉलो अप करना है। सो मैंने 1 जून की डेट सेलेक्ट किया एंड देन आई क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड ये मेरा फ्यूचर में आ जाना चाहिए, जो कि मेरा फ्यूचर का एक आइटम इंक्रीज हो गया। पेंडिंग में अब नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जिट टेक सेंड रिवाइज कोड, है ना। ये वाला भी मेरा आइटम आई थिंक एग्जिट टेक मैंने आगे डाला था। एग्जिट टेक क्लियर पैक पीडब्ल्यू एनसीआर टुडे में है अजय इंडस्ट्रियल, एग्जिट टैग नहीं डाला, चलिए कोई बात नहीं। रिवाइज कोड मैंने हो सकता है डेट पीछे की सेलेक्ट कर ली हो। एक्शन टेकन में क्या हो गया, आई थिंक डेट मैंने गलत सेलेक्ट कर ली, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से कर देते हैं। दोबारा से मैं सेम वही काम कर लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या मैंने कोल्ड कॉल की थी ना, कोल्ड कॉल डन, और कब की थी, 8 को की थी। एंड नेक्स्ट एक्शन टू बी टेकन, रिवाइज कोटेशन मेरे को भेजना है, जो कि भेजना था। और ये मेरे को रिवाइज कोटेशन एग्जिट टेक का भेजना है, वेंसडे 13 में भेजना है ना। 13 का मैंने डाल लिया और ये 8 का हो गया मेरा कोल्ड कॉल ऑलरेडी डन। इस पर मैंने सबमिट किया एंड देन ये मेरा अपडेट हो गया। तो अब मेरे 2 आ गए, फ्यूचर में आ गए 4। नेक्स्ट है जय श्री राम इंडस्ट्रीज। अब ये कोटेशन आपको भी पता है भाई, मैंने आपके टेस्ट के लिए कोटेशंस बनाई थी। सो इन कोटेशंस पे मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इन कोटेशन को क्लोज करना है। तो क्लोज करना कोटेशन को वेरी इजी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो भी काम किया भाई, मीटिंग की है तो मीटिंग डन लिख दो यहाँ पे, ठीक है। मीटिंग डन, कब मीटिंग की है, आज की। सपोज दैट मैंने कब की थी, मतलब मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज ये टेस्ट इंक्वायरी है, तो मैं 9 की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इंक्वायरी स्टेटस जो कि हाईलाइट हो रहा है। इंक्वायरी स्टेटस में मैं गया, मैंने किया लॉस्ट, एंड लॉस्ट में सेलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है कि इंक्वायरी जो है वो कोटेशन नंबर 40 से टैग है। तो आप इस कोटेशन को भी लॉस्ट मानना चाहते हैं, तो ऑब्सोल्युटली अगर इंक्वायरी को लॉस्ट करोगे तो आपकी कोटेशन भी लॉस्ट में चली जाएगी। तो मैं कहता हूँ यस आई वांट टू मेक इट इन लॉस्ट, मैंने ओके किया एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट द रीजन फॉर द लॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया रीजन की क्रिएटेड फॉर टेस्ट पर्पज, विच ऑलरेडी यू हैव सीन इन द अर्लियर वीडियोस दैट दिस पार्टी एंड दिस कोटेशन, दीज कोटेशंस आई हैव क्रिएटेड फॉर द टेस्ट पर्पज फॉर यू पीपल। सो नेक्स्ट एक्शन अब मेरे को कुछ लेना नहीं, तो इसलिए मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अगर मैं ये चेंज नहीं करूँगा तो मेरे को सिस्टम सेव नहीं करने देगा, जो कि मैं अगली अगले स्टेप में आपको करके दिखाऊंगा। इस स्टेप में मैंने क्या किया, जो भी काम किया वो यहाँ पे लिख दिया है और लॉस्ट करके, लॉस्ट का रीजन सेलेक्ट करके एंड देन आई क्लिक ऑन द सबमिट बटन। नेक्स्ट एक्शन मैंने ओपन छोड़ दिया है, इसको कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सबमिट किया, हो गया। तो अब आप देखोगे कि 4 ये था, 1 ये था और यहाँ 2 थे, तो 2 में से 1 घट गया है और यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज नहीं हो क्योंकि मैंने लॉस्ट कर दिया इस वजह से। सेम सिमिलरली एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ कि जो मिस्टेक आप कर सकते हैं वो मिस्टेक करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एडिट किया, एडिट करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, सेम वही मीटिंग डन कर लेता हूँ। मीटिंग डन करने के बाद में अभी मैं यहाँ पे स्टेज चेंज नहीं करता हूँ, ओपन ही रहने देता हूँ। अब ये ब्लैंक छोड़ के इसको सबमिट करता हूँ। अब मैंने सबमिट किया तो बोलता है, CRM बोलता है कि भाई नो एक्शन टेकन, एक्शन डेट इज गिवन। तो बोलता है कि भाई एक्शन टेकन, नो एक्शन टेकन, एक्शन डेट इज गिवन। चलो ये तो ठीक है, ये तो इसके लिए बोल रहा है, इसको नॉक कर लिया। अब ये ब्लैंक है, सबमिट किया। नो एक्शन टू बी टेकन इज गिवन, तो बोलता है कि नेक्स्ट एक्शन टू बी टेकन आपने डाला नहीं है, तो ये डालना मैंडेटरी है और ये तब तक आपसे डाले बिना मांगेगा नहीं। और आप डालोगे, जैसे ही आप इसमें कुछ डालोगे, सपोज दैट आपने मीटिंग डाला तो आपसे अगली डेट भी पूछेगा। अब मैं दोबारा सेव करके देखता हूँ, अब कह रहा है कि डेट नहीं है। तो इसको
हटाने के लिए कि आपको अगला एक्शन हटाना है, तो सिमिलरली वही काम करना पड़ेगा जो हमने लास्ट स्टेप में किया था। इंक्वायरी स्टेटस में आपको ओपन से जाना है लॉस्ट में, लॉस्ट में करने के बाद ओके करना है, ओके करने के बाद लॉस्ट का रीजन देना है, क्रिएटेड फॉर टेस्ट पर्पस बिकॉज दैट इज माई रीजन फॉर क्रिएटिंग दिस इंक्वायरी एंड आई विल सेलेक्ट द क्रिएटेड फॉर टेस्ट पर्पस एंड आई विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन। जैसे मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया, मेरी इंक्वायरी खत्म हो गई यहाँ से सिस्टम से, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो अब इस तरीके से आपको अपने CRM पे काम करना है, आपकी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज रहेंगे वो आप इस पे अपने CRM पे करेंगे, राइट। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट।